हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 9th क्लास और साइंस सब्जेक्ट में 4th चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में हमें एटम के बारे में पढ़ना है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एटम के स्ट्रक्चर के किए गए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो मेरे भाई, आपको थोड़ा सा अपना स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं। एन एटम कंटेन सम चार्ज पार्टिकल। एटम क्या होता है? किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पीछे के दोनों चैप्टरों में और बल्कि तीनों चैप्टरों में एटम के बारे में चर्चा हो चुकी है, मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा हो चुकी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, पिछला जो चैप्टर था वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और उसमें से फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज, प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। व्यू फार्मूले आपने उस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देख ली अच्छे से और वो फार्मूले आपको बनाने आ गए तो बहुत आप आराम से आप इजीली सारा काम कर पाओगे और बहुत आसानी से आपका काम हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये जॉन डाल्टन ने कहा था कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है उसके अंदर ये पता लगा कि इट कंटेन सम चार्ज पार्टिकल्स, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो कभी भी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं इन ए फिक्स, ये वर्ड थोड़ा सही नहीं आया, फिक्स सेल, ठीक है। फिक्स सेल के अंदर वो मूव करते हैं। और रेशो तो वर्ड नहीं आया सही, फिक्स रेशो नहीं है, फिक्स सेल है, फिक्स ऑर्बिट आप कह सकते हैं, ऑर्बिट आप कह सकते हैं। इसको आप करेक्ट कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं और क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर बाहर रोटेट करते रहते हैं। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ी लेवल से बड़े की बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये इतना चार्ज होता है, ये आप अपने उसमें याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इन्हें प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये अब जैसे कि सोडियम का सेल ले लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होगा उसका, एटॉमिक नंबर। ये भी आपके सामने आगे आने वाला है, अगले पेज पे आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन हो गए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये बनाने की कोशिश की है। और ये जो इसका मॉडल मैंने बनाया है, सोडियम का मॉडल मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। सोडियम में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने? 11 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन कितने? 11 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर क्या है? आउटर मोस्ट सेल में अपना राउंड अप करते रहते हैं। जो फर्स्ट सेल है इसका नाम हम के सेल देते हैं। ये फर्स्ट सेल है के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन।
सेकंड सेल का नाम हम एल सेल देते हैं। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके देख लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एल एम सेल है ये, और इससे बाहर जो आएगी वो एन सेल होगी। ज़्यादातर 4 सेलों में ही हमारा काम हो जाता है 10th तक के लेवल का। ठीक है, 10th क्लास के लेवल का जो है 4 सेलों में हमारा काम हो जाता है। तो के एल एम एन ऐसे ही सेलों के नाम हो सकते हैं। फर्स्ट सेल में के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमने सिखा दिया है आपको। एम सेल में जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, 18 की है। 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में वो अगर आउटर मोस्ट सेल एम है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आउटर मोस्ट से इनर वाले पोर्शन में अंदर वाली सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम, एटम के अलग अलग मॉडल जो है वो बनाए, और वो मॉडल जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने बनाए। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल बनाया। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या कह रहा था कि जो एटम है ना, एटम एक वाटरमेलन की तरह है, जैसे तरबूज होता है वाटरमेलन, एंड हैव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन, और इस पे सारे जब तरबूज में जो पूरा का पूरा पोर्शन, रेड वाला पोर्शन, खाने वाला जो पोर्शन होता है एडिबल, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड आर स्प्रेड लाइक ए सीड ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन के जो बीज होंगे, जैसे बीज बीच बीच में फंसे हुए होंगे, वो बीज जो है वो क्या है, वो एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये चीज़ उसने बताई, और ये बताया किसने, ये थॉमसन। ठीक है जी, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये जे थॉमसन के मॉडल का एक डायग्राम सा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव चार्ज होंगे, अंदर फंसे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन सबसे पहले उसने मॉडल बनाने की कोशिश की, और उसके अनुसार ये सही था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके पता चलता गया, और बहुत सारी चीज़ें आती चली गई। और एक बात और भी है, जो जे थॉमसन ने भी ये माना, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट में होता है। तो इक्वल अमाउंट में होने के कारण वो जो है, जो होल एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो ये बात भी जो है समझने लायक थी। अच्छा, इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, और रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में तो है ही है, 11th क्लास में भी आपको आएगा, तो इसको यहीं समझ लें। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बॉम्बार्डमेंट के, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है ये ऊपर नाम जो लिखा हुआ है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये पहली लाइन में, ये किसी कारण से इस पर नहीं आई है, पता नहीं क्यों। ठीक है, टेक ए फाइन गोल्ड फॉइल ली उसने, पतली सी सोने की पतली पन्नी ली, जिसके अंदर हार्डली 1000 एटम्स थे, इतनी ही मोटी ली। आप कहोगे 1000 एटम, अरे मेरी भाई 1000 एटम, एटम जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है। लाखों एटमों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर इस तरह से चट्टे लगा दिए जाएं, तो हार्डली एक पेपर की सीट के बराबर उसकी थिकनेस बनेगी। तो अब आप सोचिए, उसने तो केवल 1000 लिए, बहुत कम पार्टिकल्स लिए, और उनके ऊपर क्या किया, बम्बार्डमेंट की, बमबारी की, जैसे कि बम डालते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को एक तरह से दागा उसने उसके ऊपर, और कंटिन्यू उसके ऊपर डाला। तो एक जो है थिन फॉइल थी वो, और उसने बड़ा आश्चर्यजनक वो काम देखा वहाँ पे। उसने देखा कि लॉट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेज थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। ये गोल्ड फॉइल मैंने बनाने की कोशिश की है, इसमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे सीधे निकल गए, और फ्यू पार्टिकल्स चेंज देयर पाथ विद वेरी स्मॉल एंगल, कुछ ने कुछ डिग्री के एंगल पे अपने पाथ को चेंज किया। ठीक है, और अप्रॉक्स 10,000, ठीक है, अप्रॉक्स 10,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल में से 10,000 अल्फा पार्टिकल जब गए, तो उनमें से एक पार्टिकल बेंड बैक टू दी सेम वे, उसी रास्ते से जिस रास्ते से गया
उसी रास्ते से वापस आ गया। ये इस रास्ते से गया और इसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, तो ये उसने देखा। अब आश्चर्य रहा उसको इस बात का, लेकिन फिर उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया क्यों गए, क्यों आए, क्यों ज़्यादातर खाली निकल गए। उसने उसके बीच पे कुछ कंक्लूज़न निकाले, और कंक्लूज़न क्या थे? कंक्लूज़न ये थे कि a lot of alpha particle passes through the gold foil में से ज़्यादातर विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, अपने रास्ते को चेंज किए बिना ही निकल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? उसने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एक इतना छोटा सा पोर्शन एटम में भी कह रहा है कि ज़्यादातर हिस्सा खाली खाली है और कुछ है ही नहीं। इसलिए वो जो है एक्चुअली क्या था, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो न्यूक्लियस थे किसके? हीलियम के न्यूक्लियस थे। तो हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस हीलियम के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। तो वो जो सीधे सीधे निकले वो इसलिए निकले कि बीच में जो कुछ नहीं था। ठीक है, और जो कुछ जो ज़्यादा थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, चेंज किया, इसका मतलब वो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास से गुजर रहे थे। और जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल टू ईच अदर, उन्होंने रिपेल कर दिया और उसको फेंक दिया दूर। और जो वापस आया 10,000 पार्टिकल्स में से जो एक पार्टिकल वापस आया, वो जो है वो ये था कि भैया वो किसी come back in the same way because it strike with such positive charge particle which have a proper mass also। उस जिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टकराया, वो केवल पॉजिटिव चार्ज ही नहीं था, उस पर बहुत सारा मास भी था। उस मास को वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया और वो वापस आ गया। तो ये आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, KLM सेल के बारे में बताया, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया, और आपका J.J. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बताया। तो आज के लिए इतना ही। और अपने उस जो पीछे के चैप्टर की टेबल के बारे में बार बार कहूँगा, उसमें से मुझे टेस्ट भी लेना है आपका एक छोटा सा, वो अगले दिन में, यानी कि थर्सडे में मैं आपका उस चैप्टर में से केमिकल फार्मूलाज का टेस्ट लेने वाला हूँ। उसको आप अपने तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए रहेगा टेस्ट, और उसके मार्क्स भी उसी के बेस पे रहेंगे। बड़ा आसान सा फार्मूला है, बड़े आसान से वो हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी without any hesitation. So thanks a lot. Have a good day. Jai Shri Krishna. Thank you.